हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो टाइटल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज की हमारी जो वीडियो है वो है पेरेंटरल रूट पर। तो पेरेंटरल रूट से हम क्या जानते हैं? पेरेंटरल रूट से हम ये जानते हैं, जैसे कि हमने पुरानी वीडियोज़ में पढ़ा था कि जब हम सिस्टमिक रूट पढ़ते हैं तो हम सिस्टमिक रूट में दो रूट पढ़ते हैं। ठीक है, एक हमारा एंटेरल रूट होता है, दूसरा हमारा पेरेंटरल रूट होता है। तो एंटेरल रूट क्या रूट होता है? जो हमारी इंटेस्टाइन को इंक्लूड करता है। ओके, और जो पेरेंटरल रूट होता है वो एक्सक्लूड करता है हमारी इंटेस्टाइन को। ओके, तो पेरेंटरल रूट को पढ़ने से सबसे पहले हमें एक इंस्ट्रूमेंट पढ़ना पड़ेगा जिसका यूज़ हम पेरेंटरल रूट में बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, एज़ यूजुअल हमारा वो गैजेट भी डोरेमोन से ही आया है। ठीक है, तो इस रूट को, इस जो हमारा ये इंस्ट्रूमेंट है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इंजेक्शन। ओके, तो इंजेक्शन के हमारे कितने पार्ट होते हैं? हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। ये वाला जो पार्ट है हमारा, ठीक है, ये पार्ट हमारा है प्लंजर। ओके, ये वाला पार्ट जो है हमारा बैरल। ओके, और जो लास्ट पार्ट है हमारा सिरिंज का वो है निडल अडेप्टर। ओके, इट इज़ अ निडल अडेप्टर। ये पार्ट हमने क्यों अलग किया? क्योंकि ये पार्ट जो है, यू आर नॉट सपोज टू बी टच दिस, इट शुड बी स्टेरलाइज्ड ऑल टाइम, बिकॉज ये वाला जो पार्ट है वो बॉडी के अंदर जाएगा। ओके, तो ये वाला पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट जो है हमारा हब है, ये वाला पार्ट जो है वो हमारा शाफ्ट है, एंड दिस पार्ट इज द कट वन, इट इज़ कॉल्ड बेवल। ओके, ये हमने देख लिया। उसके बाद हमें क्या देखना है? पेरेंटरल रूट पर अगर हम मेनली आएँ तो हमें पेरेंटरल रूट में कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी। कि इससे पहले हम रूट डिस्कस करें कि कौन कौन से रूट पेरेंटरल रूट में आ रहे हैं, तो उससे पहले हमें इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज जाननी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो पेरेंटरल रूट के एडवांटेज क्या हैं? जैसा कि हमने पुरानी वीडियोज़ में देखा कि उनमें मतलब कोई कॉन्सेप्ट ऑफ एक्शन नहीं होता था, अनकॉन्शियस पेशेंट में यूज़ नहीं कर सकते थे, अनकोऑपरेटिव पेशेंट में यूज़ नहीं कर सकते थे, वॉमिटिंग और डायरिया में यूज़ नहीं कर सकते थे, बट यहाँ पर ये सारी बातें लागू होती हैं। ठीक है, इट इज़ हैविंग रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन। ओके, इमरजेंसी में यूज़ कर सकते हैं इसका, अनकॉन्शियस पेशेंट के केस में यूज़ कर सकते हैं, अनकोऑपरेटिव और अनरिलायबल पेशेंट के टाइम पर भी यूज़ कर सकते हैं, इन केस ऑफ वॉमिटिंग एंड डायरिया। ये बात मैं क्यों कर रही हूँ? जैसे कि हम ओरल रूट से कोई भी ड्रग देते हैं, ठीक है, तो हम कोई भी ओरल रूट से अगर ड्रग दे रहे हैं तो अनकॉन्शियस पेशेंट के केस में बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, और अनकोऑपरेटिव पेशेंट अगर है, ठीक है, मेंटली रिटार्डेड पेशेंट है, अगर हम उसको ओरल रूट से ड्रग दे रहे हैं, ठीक, तो ओरल रूट से अगर हम ड्रग दे रहे हैं तो पेशेंट विल स्पिट द ड्रग। ओके, है ना, ये तो हम जानते हैं, पेशेंट स्पिट कर देगा। बट इन केस यू आर गिविंग इंजेक्शन, हाउ इट कैन बी पॉसिबल द बॉडी टू स्पिट द इंजेक्शन? इट्स नॉट पॉसिबल ना, ये हंसने वाली बात भी नहीं है। ठीक, नहीं स्पिट कर सकता। ठीक, और अगर हम देखें कि किन किन केस में सुटेबल है ये, तो इट इज़ सुटेबल फॉर इरिटेंट ड्रग्स, एज वी स्टडीड अर्लियर के ओरल रूट से अगर हम देंगे मेडिसिन, तो अगर वो इरिटेंट ड्रग है तो वो म्यूकस मेम्ब्रेन को इरिटेट कर देगी। तो यहाँ पर पेरेंटरल रूट में अगर वो इंटेस्टाइन तक पहुँच ही नहीं रही है, म्यूकस मेम्ब्रेन तक, तो हाउ इट कैन बी पॉसिबल टू इरिटेट? ओके, तो इरिटेंट ड्रग के केस में यूज़ करेंगे इसे। हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है सबसे पहली बात, बहुत मेन है। सीधा का सीधा ब्लड में जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद नॉट एब्जॉर्ब्ड ओरली ड्रग्स, जो ड्रग्स हमारी जो ओरली नॉट एब्जॉर्ब्ड हैं, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाती हैं डाइजेस्टिव जूस से, उनको भी हम दे सकते हैं पेरेंटरल रूट से। नॉन एब्जॉर्बेंट ड्रग्स,
ठीक है, और जो ड्रग्स डाइजेस्टिव जूस से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं उन ड्रग्स को भी हम दे सकते हैं। अब इसकी डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज अगर हम देखें इसकी, क्या डिसएडवांटेज है? सबसे पहली बात है कि हमें एसेप्टिक कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। स्ट्रिक्ट एसेप्टिक कंडीशन शुड बी फॉलोड। ओके, और जो प्रिपरेशन है हमारी वो स्टेराइल होनी चाहिए। ठीक है ना? हमारी जो प्रिपरेशन है इट शुड बी स्टेराइल। ठीक, और सबसे बड़ी बात अगर हम कहें कि ये एक्सपेंसिव है तो हाँ, ये एक्सपेंसिव भी होते हैं एज कंपेरिजन टू ओरल ड्रग्स। ओके, इट रिक्वायर्स इन्वेसिव टेक्निक्स जो कि पेनफुल होती हैं। ठीक है, जो कि पेनफुल होती हैं और सेल्फ एडमिनिस्ट्रेबल नहीं है, ये सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड नहीं की जा सकती। ठीक है, सेल्फ एडमिनिस्टर नहीं की जा सकती, और अगर हम कहें कि लोकल नर्व इंजरी भी हो सकती है इससे। लोकल नर्व इंजरी इज़ पॉसिबल टू हैपन। ठीक है, क्योंकि अगर नीडल इंसर्ट कर रहे हैं बॉडी में तो वहाँ पर आपने देखा होगा जनरली भी कि ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं जनरल लैंग्वेज में बोलूँ तो, ये घटिया लैंग्वेज खैर यूज़ की मैंने, बट अगर हम कहें तो इसमें क्या हो सकता है? इसमें होगा कि लोकल नर्व इंजरी भी हो सकती है। ओके, तो अगर अब हमें बात करनी है कि हमारे जो रूट हैं, ठीक है, पेरेंटरल रूट, वे क्या क्या हैं? इंजेक्शन की अगर हम बात करें तो इंजेक्शन में हमारे क्या क्या रूट हैं? पेरेंटरल फर्स्ट हमारा है, इंट्राडर्मल, ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा सबकुटेनियस है, इंट्रामस्कुलर है, इंट्राविनस है, ओके, इंट्रा आर्टीरियल है, सॉरी, इंट्रा आर्टीरियल है, इंट्रा ऑसियस है। ठीक है, इंट्रा ऑसियस है एंड इंट्रामस्कुलर हो गया, इंट्राडर्मल हो गया, इंट्रा आर्टीरियल हो गया, और इंट्राथीकल है। ओके, हमने क्या क्या बात की कि हमारे जो इंजेक्शंस हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? इंट्राडर्मल हो गया, सबकुटेनियस हो गया, इंट्रामस्कुलर हो गया, इंट्राविनस हो गया, इंट्रा आर्टीरियल हो गया, इंट्रा ओसियस हो गया, इंट्राथीकल हो गया, और इंट्रा आर्टिकुलर हो गया। हम इन रूट्स के बारे में फिर से एक बार देखते हैं कि हमने क्या क्या रूट्स देखे। हमने देखा इंट्राडर्मल, सबकुटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्राविनस, इंट्रा आर्ट्रियल, इंट्रा ओसियस, इंट्राथीकल और इंट्रा आर्टिकुलर रूट्स। सो अगर हम बात करें कि इंट्राडर्मल रूट जो होते हैं, वो इंट्राडर्मल रूट से हम कौन कौन सी मेडिसिन देते हैं? इंट्राडर्मल रूट से हम दे रहे हैं इस टाइम पे BCG, ओके, ठीक, जो कि अपर आर्म में दी जाती है। ठीक है, और इसका जो टेस्ट डोज है वो वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म में दिया जाता है। ठीक, इतना समझ आया। अब जो सबकुटेनियस ड्रग है उसमें हम साइट क्या क्या बता सकते हैं? साइट जो है हमारी थाई हो सकती है, आर्म हो सकती है और एब्डोमेन हो सकती है। और सबसे मेनली यूज़ किए जाने वाला सबकुटेनियस जो है वो है इंसुलिन के केस में। पेशेंट आर गिविंग इंसुलिन टू देमसेल्फ बाय ओन सेल्फ, है ना, खुद से ही दे रहे हैं वो खुद को, ट्रेनिंग दी जाती है उन्हें ऐसी। ठीक है, क्या क्या कौन कौन से रूट देख लिए हमने? इंट्राडर्मल रूट देख लिया हमने, इंट्रा
सबकुटेनियस देख लिया। सबकुटेनियस में हमने क्या बताया कि थाई हो सकती है, आर्म हो सकती है, एब्डोमेन रीजन हो सकता है, ठीक है। जो ड्रग जो यूज़ हो रही है उसको क्या बोलेंगे, इंसुलिन है, ठीक है। अब हमारी जो इंट्रामस्कुलर यूज़ की जाने वाली है वो बहुत सारे मसल्स यूज़ होते हैं। ग्लूटियस में दे दिया, ठीक है, डोर्सोग्लूटियल में दे दिया, वेंट्रोग्लूटियल में दे दिया, ठीक है, और क्या क्या हो सकता है, डेल्टॉइड में दे दिया, ठीक है। और कौन कौन से यूज़ किए जाने वाले हैं, डाइक्लोफेनिक और पैरासीटामोल। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही दिए जा रहे हैं, बट और भी ड्रग्स हैं, बट फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट सेइंग दैट कि इंट्रामस्कुलर में डाइक्लोफेनिक और पैरासीटामोल दे रहे हैं, ठीक है। अगर हम इंट्राविनस की बात करें तो इंट्राविनस में क्या होता है कि जो ड्रग है वो बोलस फॉर्म में इंजेक्ट की जाती है, मतलब कि एक टाइम पे बहुत सारा ड्रग हम इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हम आईवी लाइन जब देते हैं, ठीक है, इन्फ्यूज़न थेरेपी जब हम करते हैं तो हम इंट्राविनस को ही प्रेफर करते हैं, उसमें इंट्रा आर्टेरियल नहीं यूज़ किया जाता है एज नॉर्मली, ठीक है। इसके लिए अगर हम कहें कि इंट्राविनस जो है, ठीक है, इंट्राविनस को हम फर्दर भी आगे पढ़ेंगे। आगे हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सिर्फ इंट्राविनस पढ़ेंगे। अभी हम अगर बात करें इंट्रा आर्टेरियल की, तो इंट्रा आर्टेरियल जो है वो रेयरली यूज़ किया जाता है। इट इज़ मेनली यूज ड्यूरिंग डायग्नोस्टिक स्टडीज़ सच एज कोरोनरी एंजियोग्राफी एंड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटी कैंसर ड्रग्स। एंटी कैंसर ड्रग्स के टाइम पर ही यूज़ करते हैं, या फिर कोरोनरी एंजियोग्राफी जब हमें करनी हो तब हम इंट्रा आर्टेरियल रूट का यूज़ करते हैं, ठीक है। इंट्राओसियस रूट जो होता है मतलब है कि हमारा कि जो हमें कोई भी अगर मेडिसिन इंजेक्ट करनी है तो हम सीधा बोन में कर रहे हैं, ठीक है, तो इंट्राओसियस रूट वो होता है। इंट्राथीकल रूट हमारा क्या होता है कि सब एराक्नोइड स्पेस में जब हम स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं, ठीक है, स्पाइनल एनेस्थीसिया जब हम देते हैं उस केस में हम इस रूट का यूज़ करते हैं, इंट्राथीकल रूट का, ठीक है। और उसके बाद जब हम बताएं कि इंट्रा आर्टिकुलर रूट जो होता है जो जॉइंट स्पेस में दिया जाता है, ठीक है, जैसे कि अगर पेशेंट इज़ हैविंग लाइक रूमेटिक अर्थराइटिस, ठीक है, तो हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन जो है वो इंट्रा आर्टिकुलर रूट में दिया जाएगा, जो हमारी जॉइंट कैविटी होती है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया, ठीक है, या हिंज जॉइंट हो गया, या कोई भी जॉइंट हो गया, तो उसकी आर्टिकुलर जो साइट होती है उस पर जो इंजेक्शन दिया जाता है उसको हम इंट्रा आर्टिकुलर रूट बोलते हैं। तो हाइड्रोकोर्टिसोन इज used in the case of rheumatic arthritis। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पेरेंट्रल रूट पढ़ा जिसमें हमने एनाटॉमी ऑफ इंजेक्शन देखा था, ठीक है, और पेरेंट्रल रूट की हमने एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखी थी, और सुटेबल किन किन केसेस में है पेरेंट्रल रूट हमने वो देखा था। उसके बाद हमने इंजेक्शंस देखे थे कि किस किस टाइप के हैं, इंट्राडर्मल, सबकुटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्राविनस, इंट्रा आर्टेरियल, इंट्राओसियस, इंट्राथीकल और इंट्रा आर्टिकुलर, ठीक है। और उस बेसिस पे हमने कुछ एग्जाम्पल भी दिए कि कौन से रूट से कौन कौन सी मेडिसिन दी जा रही है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। दिस इज़ नेहा शर्मा।